क्यों अहम है बिहार चुनाव 2025? बिहार की राजनीति हमेशा से राष्ट्रीय राजनीति का आईना रही है। यहाँ का चुनाव न सिर्फ राज्य की सत्ता तय करता है, बल्कि दिल्ली तक सत्ता के समीकरणों को प्रभावित करता है। 2025 का यह चुनाव इसलिए और भी अहम हो गया है क्योंकि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरे के रूप में खुद को स्थापित करने की जद्दोजहद में है। कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। भाजपा पूरे दमखम से सत्ता में बने रहने की कोशिश कर रही है और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी भी एक नए खिलाड़ी के तौर पर सामने है। चुनाव से पहले का सबसे बड़ा विवाद मतदाता सूची SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर खड़ा हुआ है। लगभग 65 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए। चुनाव आयोग ने दावा किया कि ये नाम डुप्लीकेट या मृतक मतदाताओं के हैं, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जिंदा लोगों को भी मृत दिखाकर सूची से बाहर कर दिया गया। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि प्रति बूथ लगभग 50-60 नाम गलत तरीके से हटाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और चुनाव आयोग को आदेश दिया कि हटाए गए नामों की पूरी लिस्ट सार्वजनिक की जाए। मतदाता पहचान के लिए आधार समेत 11 दस्तावेजों को मान्य किया जाए। RJD की याचिका पर सुनवाई के दौरान मतदाता सूची संशोधन की समय सीमा बढ़ाने पर भी विचार चल रहा है। इस विवाद का सीधा असर चुनावी राजनीति पर है, क्योंकि विपक्ष इसे वोट चोरी की साजिश बता रहा है, जबकि NDA इसे सुधार प्रक्रिया बता रहा है। इसी विवाद को लेकर राहुल गांधी ने बिहार में मताधिकार यात्रा शुरू की। इसका उद्देश्य था मतदाता अधिकारों की रक्षा करना और चुनाव आयोग पर दबाव बनाना। रैली के दौरान राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव भी दिखाई दिए, लेकिन दारभंगा की रैली में विवाद खड़ा हो गया जब मंच से प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगे। भाजपा ने इसे सीमा लांघना बताया और राहुल गांधी पर FIR तक दर्ज करवाई। भाजपा ने हर जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और RJD को घेरने की रणनीति बनाई। अमित शाह और JP नड्डा भी लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं ताकि विपक्ष को जवाब दिया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने चुनाव को वोटर अधिकार बनाम राष्ट्रवाद की बहस में बदल दिया है। चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा की। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसके तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए Rs 10,000 की सहायता राशि दी जाएगी। JDU का मानना है कि यह योजना महिला वोट बैंक को NDA की तरफ आकर्षित करेगी। योजना का सीधा असर होगा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में NDA के लिए समर्थन बढ़ाना। विपक्ष का आरोप है कि यह चुनावी लॉलीपॉप है, लेकिन बिहार की राजनीति में महिला वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में यह कदम बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। गठबंधन और सीट बांटने की राजनीति NDA भाजपा और जदयू साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। सीट बांटने पर अभी भी बातचीत जारी है। भाजपा चाहती है कि दोनों लगभग 100 सीटों पर लड़ें, लेकिन चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। जदयू मानने को तैयार नहीं है। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, इसमें RJD, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। तेजस्वी यादव को गठबंधन का चेहरा माना जा रहा है, लेकिन कांग्रेस की सीटों को लेकर खींचतान जारी है। जन सुराज प्रशांत किशोर अभी ज्यादा सीटों का दावा नहीं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सक्रिय। तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी के जरिए कुछ सीटों पर असर डाल सकते हैं। गठबंधन की राजनीति अगर संतुलित नहीं हुई तो वोट बंट सकता है और सीधा फायदा भाजपा जदयू को मिलेगा। चुनाव 2025 का केंद्र बिंदु सिर्फ जातीय समीकरण नहीं होंगे, बल्कि मतदाता सूची विवाद, महिला वोट बैंक और सुरक्षा का मुद्दा भी अहम होगा। NDA फिलहाल मजबूत स्थिति में है, लेकिन विपक्ष यदि मताधिकार यात्रा और वोटर वंचना के मुद्दे को जनता तक गहराई से ले गया तो चुनावी तस्वीर बदल सकती है। बिहार की जनता इस बार जातिवाद से हटकर योजनाओं और भरोसे पर भी वोट दे सकती है। नतीजा चाहे जो हो, लेकिन यह तय है कि बिहार का चुनाव 2025 पूरे देश की राजनीति को दिशा देगा। गठबंधन की गुत्थी और नए खिलाड़ी NDA का समीकरण, भाजपा और जदयू दोनों बड़े भाई की भूमिका चाहते हैं। भाजपा चाहती है कि वह और जदयू दोनों 100 सीटों पर चुनाव लड़ें, लेकिन चिराग पासवान 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। जदयू तैयार नहीं है और कह रही है कि LJP को 20 से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी। महागठबंधन इंडिया ब्लॉक, इसमें RJD, कांग्रेस और वाम दल शामिल हैं। तेजस्वी यादव गठबंधन का चेहरा बने हैं। कांग्रेस ज्यादा सीट चाहती है, लेकिन RJD उसे ज्यादा देने को तैयार नहीं है। बिहार की सियासत गर्म है।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सड़क पर उतर चुके हैं। नाम है मताधिकार यात्रा। दावा है वोट चोरी रोकने का। लेकिन बड़ा सवाल क्या ये यात्रा जनता का मूड बदल पाएगी? क्या इससे कांग्रेस और राजद को चुनावी फायदा मिलेगा, या फिर ये एनडीए के लिए उल्टा हथियार साबित होगी? जनता का मूड, सहानुभूति बनाम संदेह। गांवों और कस्बों में बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए, खासकर युवा और महिलाएं, जिन्हें लगता है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। तेजस्वी यादव ने इसे गरीब और पिछड़ों की आवाज बताया, लेकिन भाजपा ने इस यात्रा को नाटक करार दिया। भाजपा नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी को बिहार में जनता गंभीरता से नहीं लेती। दारभंगा की रैली में लगे आपत्तिजनक नारों ने कांग्रेस को रक्षात्मक स्थिति में ला दिया, यानी जनता का मूड मिश्रित है। कुछ लोग इसे सच की लड़ाई मान रहे हैं, तो कुछ इसे सिर्फ चुनावी ड्रामा। किसको होगा फायदा? राहुल गांधी को कांग्रेस का बिहार में सीधा जनाधार कमजोर है, लेकिन इस यात्रा ने राहुल गांधी को संघर्षरत नेता की छवि दी है। फायदा होगा, लेकिन सीटों में नहीं, बल्कि ब्रांड इमेज में। तेजस्वी यादव को यह यात्रा आरजेडी के लिए बहुत बड़ी संजीवनी साबित हो सकती है। बिहार की राजनीति में गरीबों और पिछड़ों की आवाज हमेशा आरजेडी की ताकत रही है। अगर यात्रा वोटर अधिकार का बड़ा मुद्दा बना, तो इसका सीधा लाभ आरजेडी को 20-30 सीटों तक मिल सकता है। एनडीए इसे राष्ट्रवाद बनाम वोट चोरी का नैरेटिव बनाना चाहता है। भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं। इससे एनडीए अपने कोर वोटर्स, शहरी, मध्यम वर्ग, महिला वोट को और मजबूत कर सकती है। दारभंगा की रैली विवाद से कांग्रेस और आरजेडी दोनों घिर गए। अगर ऐसी घटनाएं बढ़ीं, तो एनडीए इसे अपमानजनक राजनीति बताकर वोटों को अपने पक्ष में कर सकता है। दूसरी चुनौती यह है कि राहुल गांधी का चेहरा बिहार में ज्यादा वोट नहीं दिला पाता। तेजस्वी की लोकप्रियता ज्यादा है, लेकिन कांग्रेस के साथ रहने से विरोधी भी मजबूत होते हैं। मताधिकार यात्रा ने चुनावी बहस को नया मोड़ दिया है। यह मुद्दा जनता के दिल को छू रहा है, लेकिन चुनाव नतीजे बदल पाएगा या नहीं, यह यात्रा के अगले चरणों पर निर्भर करेगा। राहुल गांधी को इससे सीटों का सीधा फायदा नहीं, लेकिन विपक्ष को एक मुद्दा जरूर मिल गया है। असली बढ़त तेजस्वी यादव को मिलेगी, क्योंकि बिहार में जनता उन्हें ही एनडीए के मुकाबले असली चुनौती मानती है। एनडीए के लिए यह यात्रा दोनों तरफा तलवार है। अगर वे इसे सही तरीके से जवाब देंगे तो फायदा, वरना यह उनके लिए मुश्किल बन सकती है। बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशांत किशोर यानी पीके अपनी नई पार्टी जन स्वराज के सहारे सत्ता तक पहुंच पाएंगे, या फिर यह सिर्फ एक चर्चा तक सीमित रह जाएगी? आइए जानते हैं बिहार की राजनीति में पीके के सपनों की सरकार का यथार्थ क्या है। पीके ने पदयात्रा निकालकर जनता से सीधे जुड़ने की कोशिश की। उन्होंने विकास और शिक्षा को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की बात कही। उनका कहना है, बिहार की राजनीति जातिवाद और धर्म की बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर होनी चाहिए। यह बात सुनने में जनता को बहुत अच्छी लगती है। खासकर पढ़े लिखे युवा और शहरी वर्ग उनकी बातों से प्रभावित हैं। लेकिन गांवों और कस्बों में लोग अभी भी जातीय समीकरण और स्थानीय नेतृत्व के आधार पर वोट करते हैं। यहाँ पीके की अपील सीमित दिखाई देती है। पढ़े लिखे नौजवानों, छात्रों और प्रवासी बिहारी युवाओं में पीके की लोकप्रियता बढ़ रही है। वे पीके को नई सोच और ईमानदार विकल्प के रूप में देखते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर फोकस लोगों को आकर्षित कर रहा है। संदेह, लेकिन आम ग्रामीण वोटर का सवाल यही है, पीके का नेता कौन है? मुख्यमंत्री कौन बनेगा? लोग उन्हें एक रणनीतिकार तो मानते हैं, लेकिन नेता मानने में अभी झिझकते हैं। बड़े पैमाने पर लोग यह भी कहते हैं, पीके तो सबको जिताते हैं, लेकिन खुद क्या कर पाएंगे? अगर पीके 40-50 सीटें भी ले आते हैं, तो यह बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल होगा। इससे महागठबंधन और एनडीए दोनों की सीटें कम होंगी। वे किंग मेकर बन सकते हैं और भविष्य की राजनीति के लिए मजबूत आधार तैयार कर लेंगे। लेकिन अगर सीटें 10-15 तक सिमट गईं, तो लोग उन्हें एक असफल प्रयोग मानेंगे। प्रशांत किशोर की सोच और मुद्दे आकर्षक हैं, लेकिन बिहार की राजनीति सिर्फ मुद्दों से नहीं चलती। यहाँ जाति समीकरण, गठबंधन और नेता का करिश्मा भी जरूरी है। पीके 2025 में सरकार नहीं बना पाएंगे, लेकिन अगर वे 50+ सीटें ले आते हैं, तो बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल देंगे। अभी के लिए जनता उन्हें गंभीरता से सुन तो रही है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री का विकल्प मानने में देर लगेगी। यानी 2025 में पीके का रोल सरकार नहीं,
लेकिन सत्ता समीकरण का सूत्रधार तो साफ है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज ने बिहार की राजनीति में हलचल जरूर मचाई है, पर क्या वे सरकार बनाएंगे? अभी नहीं। हाँ, वे आने वाले वक्त में सत्ता की चाबी जरूर अपने हाथ में ले सकते हैं। यानी बिहार की राजनीति में पीके का नाम अब नजरअंदाज करना आसान नहीं होगा।